कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरु जी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत और प्रतिदिन की भांति मैं आपके साथ हूं ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने प्रत्येक दिन आपको सावधान करने का प्रयास किया है दो बातों पे लेके। वो सबसे जो पहली बातें हैं कि ज्योतिषी विद्या में या ज्योतिषी में जब आप कहीं दिखाने जाते हो, किसी से बात करते हो, कभी भी भूल करके अपनी समस्या आपको नहीं बतानी है। ज्योतिष एक ऐसा विद्या है कि आपके भूत, भविष्य, वर्तमान को ज्योतिष खुद बता देंगे। यदि वो बीते हुए कल को आपको बताते हैं तो निश्चित रूप से आपको आने वाले समय से भी आपको अवगत कराएंगे और उस आने वाले समय में जो भी समस्याएं हैं उसको आप एक जन्म कुंडली बनवा करके उसके विश्लेषण से, उसके निवारण से आप उससे निजात पा सकते हैं, लाभ पा सकते हैं। निश्चित रूप से हम यूँ कहें कि प्रत्येक मानव का भविष्य, जीवन की मूल घटनाएं 12 राशि, 9 ग्रह, 27 नक्षत्रों पर ही आधारित होता है और व्यक्ति जीवन में तभी सफल हो सकता है जब उसको आने वाले कल की जानकारी पहले से हो। आपके हर जीवन की कठिनाई को हम इसके माध्यम से समाधान करने का प्रयास करते हैं और बहुत हद तक लाभ भी लेते हैं। हम यूँ नहीं कह सकते कि आपको 100% ही लाभ होता है, लेकिन कुछ लाभ अवश्य होता है। ये कंप्लीट आपके जीवन में एक छाता का काम करता है। बरसात में हम भीगते हैं, छाता लगा लेते हैं तो कम भीगते हैं। और अधिकतर मैंने देखा है कि लोग जब परेशान हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तब ज्योतिष के पास दौड़ते हैं। मेरा अपना मानना है कि काश आप परेशानी में आने के पहले, फंसने के पहले आप ज्योतिष के पास जाएं। इसके बहुत सारे रास्ते हैं, तरीके हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, हम बच्चों की शादी करते हैं, 2-4-6 महीना के बाद पता लगता है कि डाइवोर्स की नौबत आ रही है, ट्विनिंग नहीं मिल रहा है। जब मेरे पास में आते हैं तो कहते हैं मैं तो कुंडली मिलान करके शादी किया था, इसके 28 गुण मिल रहे हैं। 28 गुण, 32 गुण मिलना बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि लड़का है तो पत्नी का सुख कैसा है, लड़की है तो पति का सुख कैसा है, संतान का सुख कैसा है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। तब जाकर के आपको इसका सही उपाय मिलता है और रास्ता मिलता है। तो हम यदि पहले से ही सावधान रहें, इसका उपाय करके चलें, तो निश्चित रूप से हम बहुत हद तक लाभ इसको ले सकते हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है। और आज तक हमारा जो भी कार्यक्रम हुआ, दर्शकों आपने देखा है कि आप हमारे दर्शक हैं और आप कहते हैं कि नहीं आचार्य जी आपने कहा है वो लगभग सत्य है। आप हमारे पड़ोसी नहीं होते हैं, हमारे परिवार नहीं होते हैं। आपकी जन्म कुंडली हमें बताती है कि कहाँ कहाँ क्या समस्या हो रखा है। तो वार्तालाप तो जारी रहेगा, तब तक मैं कोई कॉलर हैं उनसे बात कर लूँ। जय माता दी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। नाम बताइए अपना। सर पंकज जैन। अपने बाप जानना है? हाँ। डेट ऑफ बर्थ? 14/7/1988। 14 जुलाई 1988। टाइम बताइए। टाइम 12:05 AM। ये 13 की नाइट है? हाँ 12/5 14 की नाइट है। नहीं 14 की नाइट हाँ, है। 13 की नाइट। हाँ। वो जन्म स्थान? जन्म स्थान मुरैना MP। मोरैना? हाँ मोरैना MP। पंकज जी आपकी कुंडली बनी है? बनी तो है सर, मगर मैंने अभी किसी को दिखाई नहीं है, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, ये मेष लग्न की कुंडली है। राशि आपके जो हो रखे हैं इसमें
वो राशि आपकी मिथुन राशि है। जी। यूँ देखें तो कुंडली आपकी बहुत अच्छा है, लेकिन तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है वो है आपको करियर को लेकर के। जी सर। अभी जस्ट मैंने कहा है कि ज्योतिष को समस्या बताने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको करियर में प्रॉब्लम क्या हो रखा है कि आपके दशम घर से बन रखे हैं पाप कर्तरी दोष। जब किसी भी भाव को जब दो पाप ग्रह घेर लेते हैं तो पाप कर्तरी दोष कहलाता है। वो नवम भाव में शनि है और 11वें भाव में राहु बैठा हुआ है, दशम भाव को घेर लिया तो क्या करेगा, आपको करियर में काफ़ी प्रॉब्लम करेगा। आप जॉब की तैयारी करेंगे, जॉब में निकलने नहीं देगा, जॉब लग जाएगा तो स्टे नहीं करेगा, चेंज होगा, जॉब छूट जाएगा। ये समस्याएं जो हैं आपके साथ बिल्कुल लगी रहेगी। और आप मांगलिक भी हैं। जी। मांगलिक होना कोई बड़ा बात नहीं होता है। लोग डरते हैं कि मांगलिक, हर 4 में से एक आदमी मांगलिक होता है। मंगल एक योग है, दोष नहीं होता। इसमें इतना होता है कि लड़का मांगलिक है तो लड़की भी मांगलिक होनी चाहिए। लेकिन आपके नमाज कुंडली जो है वहाँ चंद्र शनि का 20 दोष बन रखा है, जिसके कारण से डायरेक्ट इंडिकेशन मिलता है कि ऐसे व्यक्ति का विवाह होने में परेशानी होता है, और विवाह हो जाता है तो आपको चलने में परेशानी करेगा। आपकी शादी अभी नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है। जी। आपने तो मुझे नहीं बताया था। नहीं सर। जी। और करियर में भी प्रॉब्लम है आपको? जी। जी। कोई जॉब का तैयारी किया था आपने, गवर्नमेंट जॉब की? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया था सर। जी। आप बिजनेस भी करेंगे तो वहाँ भी नुकसान करेगा आपको अभी। जी। ये मिश्र लगन कुंडली है। थोड़ा सा आप अपने गुस्से पे नियंत्रण रखें, क्रोध पे। आप कभी कभी इरिटेट भी हो जाते हैं। और वर्तमान समय आपका जो है चल रहा है इस कुंडली में, मैं देख रहा हूँ कि आज की बात नहीं है, ये आपको लगभग 2016 से 5 वर्षों से इस समय जो है धीरे धीरे आपका डिस्टर्ब होते जा रहा है। जी गुरुजी। और विदेश जाने का तो आपको बहुत प्रबल योग है। कभी मन में आती इच्छाएं विदेश हाँ जाने? सर, मेरे को रोज मतलब हमेशा आती है कि विदेश जाऊंगा मैं, विदेश देखिए, पासपोर्ट भी बना रखा है मैंने। बस यही ज्योतिषी होता है कि आपके मन की बातें को हम जान लें। जी। तो आपको मैंने पहला क्या कहा, करियर प्रॉब्लम। दूसरा क्या कहा मैंने, मैरिज प्रॉब्लम। बिल्कुल। और तीसरा आपको मैंने बोला है कि आपको विदेश जाने का प्रबल जी, योग जी। है। तो आपने कहा कि प्रतिदिन मेरी इच्छा आती है विदेश जाने की। तो मिला जुल करके हम लगता है कि हमने जो कहा है उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल सर, बहुत 100%, 200% मैं सहमत हूँ। बहुत इस बहुत चीज़ से। धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि शिवानंद जी रहे या कोई भी रहे, आप इस बात को गांठ बांध लें कि कोई भी ज्योतिषी हो, यदि आपके प्रॉब्लम को बता देते हैं तो निश्चित रूप से आपको सही भी करेंगे। अभी आप पर्सनली क्या कर रहे हैं, कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी तो जॉब कर रहा हूँ मैं सर। तो मैं तो कहा जॉब कुंडली, आपने कहा नहीं जॉब नहीं है। नहीं, जॉब तो कर रहा हूँ मैं, मगर सही नहीं है। मतलब मेरे को मेरी मन चाहिए जॉब नहीं मिल रही है। सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। हम कुंडली का निवारण करेंगे। पहले 24 कुंडली बनेगी। जी। तो पंकज जी, कुंडली बनना बड़ा बात नहीं होता है, जी। कुंडली की प्रॉब्लम को निकालना बड़ी बात होती है। हम्म। और जो चार्ट बनता है ना, जैसे लग्न चार्ट है, तो वैसे वैसे 24 कुंडली होते हैं। तो सारी कुंडली को बनना चाहिए, और हर कुंडली में जो प्रॉब्लम है उसको निकाल के हटा दीजिए, आपका लाइफ क्लियर हो जाएगा। और गुरुजी, शादी फादी का क्या आपको है? मैं बता दूं कि आपकी जो जन्म कुंडली बन रही है, इस कुंडली में हम दशा चक्र की ओर जाते हैं, तो आपका जो वर्तमान समय चल रखा है इसके अनुसार हम देख रहे हैं तो आने वाला समय में ज़्यादा नहीं, 2022 में ही आपको जून के आसपास शादी होने का योग बन रहा है इसमें। 2022 में जून के जी। आसपास? जी। लेकिन आप उपाय नहीं करेंगे तो फिर आप लटक के रह जाएंगे। तो उपाय क्या है सर? क्योंकि इस कुंडली में मई 19 में ही आपकी शादी हो जानी थी। अच्छा। मई जून 19 में आपकी शादी हो जाना था उसमें। अच्छा। ये वो निकल गया, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे ना, फिर समय आएगा निकल जाएगा। तो सबसे पहले कुंडली बनवाइए। और उपाय जो है मैंने आज तक किसी को बताया नहीं, उपाय हम तभी बताएंगे जब पूरी 24 कुंडली बनेगी। ओके। मैं चाहता हूँ आपको ऐसा समस्या का समाधान दूं जो आपको लाभ मिले। जी। मैं आपको बोल दूं पानी में गेहूं बहा दो, जी। नारियल बहा दो, कोयला बहा दो, जी। कुछ नहीं मिलेगा। मैंने देखा है इस चीज़ को, जी सर। कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो मेन बेस प्रॉब्लम है उसको हमको ठीक करना है। उपाय कर लीजिए। और आपको मैं एक चीज़ और कहता हूँ, यदि आपका एज फैक्टर है तो आपको गवर्नमेंट जॉब का भी संभावना पूरा बना हुआ है इस कुंडली में। बहुत अच्छी कुंडली है, बस आवश्यकता है एक बार इसको निवारण करने की। दर्शकों, आप देखते हैं जैसे उन्होंने कहा कि इनको मैंने जो ही बताया, उन्होंने कहा कि 100 नहीं 200% हम सहमत हैं। तो इन सारी बातों से हमें कहीं ना कहीं काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और माता रानी का आशीर्वाद है कि मैं जो कहता हूं तो आप कहते हैं गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा है। और विश्वास रखें, कार्यक्रम में जो भी कॉल करते हैं वो कोई मेरे कॉल नहीं होते। हमारे पास ऐसे भी लोग बहुत आते हैं जो दिखा लेते हैं, कहते हैं गुरुजी आप हमको एक बार वहाँ बात करवा दिए ना फ़ोन लगा के। मैंने आज तक नहीं किया है, ना मैं कभी करूँगा। 11,000 तो क्या, हमें 55,000 को देगा ना, तो मैं अपने प्रोफेशन में बेईमानी नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि ज़िंदगी में वही इंसान सफल हो सकता है जिसके पास ऑनेस्टी ईमानदारी है। हमें वो दिन भी याद है
जब मैंने ज्योतिषी स्टार्ट किया था तो हमारी फीस ओनली 100 था, 100 रुपये। आज माता रानी का आशीर्वाद से आज हमें 11,000 फीस लेके देखते हैं, और तब भी लोग प्रयास करते हैं कि शिवानंद जी से मैं मिलूँ। क्योंकि 2-3 बातें यहाँ पर हैं। सबसे पहली बातें हैं कि 24 कुंडली बनाते हैं, दूसरी बातें हैं प्रॉब्लम बोलना नहीं पड़ता है, तीसरी बातें हैं कि जो आप रत्न में ठगी का शिकार हो जाते हैं उससे आप यहाँ बचते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10% काट के पैसे वापस होते हैं। तो कोई नेक्स्ट कॉलर है, मैं उनसे बात कर लूँ। जय माता दी। हेलो हेलो सर मैं विकास बोल रहा हूँ हरिद्वार से। जी विकास जी, किन के बारे में जानना है? मेरा अपने बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14 फरवरी 1973। 14 फरवरी 1973। टाइम बताइए। रात्रि के 9:51। 9:51। बर्थ प्लेस? शाहजहांपुर यूपी। शाहजहांपुर? हाँ जी, यूपी। हाँ हाँ, शाहजहां। विकास जी जन्म पत्री बनी है? हाँ बनी है पंडित जी। आपका नाम तो बहुत अच्छा रखा है पिताजी ने, माता पिता ने, विकास। विकास का मतलब होता है कि व्यक्ति को जीवन भर विकास ही विकास होते रहे। हाँ। लेकिन ग्रहों का जो कुछ योग हो जाता है ना, वो व्यक्ति को परेशान कर देता है। आपके पास पत्री बनी हुई है? पत्री बनी पंडित जी। हाँ, 2 चीज देखिएगा। सबसे पहले आपके चंद्रमा के साथ केतु बैठा हुआ है, हाँ। और वो घर जो होता है ना, उससे हम पिता का भी देखते हैं और उससे हम प्रोफेशन भी देखते हैं। जब चंद्र केतु या चंद्र राहु बैठते हैं ना, तो ग्रहण लग जाता है। ग्रहण मतलब हुआ कि पिता को भी परेशानी और आपके करियर में भी परेशानी। आप बिजनेस करें, जॉब करें, कोई भी काम करेंगे, हर काम में आपको बिगाड़ने का प्रयास करेगा। और हमें लग रहा है कि यदि सही माना जाए तो कहीं ना कहीं आपके उच्च शिक्षा को भी बाधित किया है। आपकी पढ़ाई भी कुछ डिस्टर्ब हुआ था? हाँ दिक्कत हुआ था जिससे हमारी पढ़ाई चल रही थी, लेकिन बाद में हमने एजुकेशन बढ़ाई है। नहीं, कारण जो भी रहा है, लेकिन आपको परेशानी भी दिया है इसमें, है ना। मंगल राहु का एक अंगारक योग बना हुआ है, जबकि इस कुंडली में पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव क्या है? पंचम घर का मालिक बैठा हुआ है 9वें घर में। हाँ जी। शनि जहां बैठते हैं वो होता है इस कुंडली में, आपकी कुंडली में भाग्य के घर में बैठा हुआ है। तो कुंडली कहता है कि ऐसे व्यक्ति मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए। लेकिन कुछ चीजें जैसे मंगल राहु का अंगारक योग बना है, चंद्र केतु का ग्रहण योग लग रहा है, नवमांश में जाते हैं सूर्य राहु का ग्रहण योग लगा हुआ है। तो कुंडली कहता है कि ऐसे व्यक्ति सोना छू ले तो पीतल हो जाए, अर्थात जो मिलना चाहिए ना वो बिल्कुल रिवर्स हो जा रहा है, आपको लाभ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बात सही है? सही आपकी जी। और कहीं ना कहीं आपके पिताजी क्या कोई जॉब में थे, फादर आपके? हाँ पिताजी यहाँ गवर्नमेंट जॉब में थे, रिटायर हो गए। मैं कैसे जान गया? कुंडली किसकी है? आपने डेट ऑफ बर्थ किसका दिया है? अपना दिया है ना? अपना दिया। मैं कैसे जान गया कि आपके पिताजी जॉब में थे? आपने मुझे नहीं बताया है विकास जी। हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा है कि क्या आपके पिताजी जॉब में थे? रह गया रिटायरमेंट की बात, तो एज के अनुसार तो रिटायर करेंगे ही निश्चित रूप से, है ना। तो आप अपनी पूरी 24 कुंडली बनवाइए, बनवा करके उपाय कीजिए, आपका सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। अब अभी आप क्या करते हैं? कहीं जॉब कर रहे हैं प्राइवेट? हाँ प्राइवेट जॉब करते हैं। हमें सब पता है, माँ का आशीर्वाद से हम एक बार कुंडली खोल लेते हैं ना, कुछ छुपता नहीं है। लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है जॉब में उतना मतलब उन्नति नहीं मिल रही है। कहाँ से मिलेगा सर? मैं तो कहा दिया ना आपको कि प्रोफेशन के घर में राहु चंद्र केतु बैठा हुआ है, ग्रहण लगा दिया है, आपके प्रोफेशन में ग्रहण लगा दिया। ये कुंडली प्राइवेट जॉब की थी ही नहीं, इसमें 2 राजयोग बना हुआ है। आने वाला समय में ना आप चुनाव लड़ेंगे सीधे एमएलए, लिख लीजिए नोट। क्योंकि आज तक मैंने जो भी पॉलिटिकल प्रोडक्शन किया है विकास जी, कोई मेरा मिसिंग नहीं है, चाहे वो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री का हो, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का हो, उत्तर प्रदेश के योगी जी का हो, या अन्य राज्यों का मुख्यमंत्री का हो, वर्ल्ड कप का हो। आप एक एक न्यूज हमारा वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो आपकी भी जो कुंडली है ना, आपने क्या बोला मैं सुन नहीं पाया। हाँ, मैंने कहा कि आपको पॉलिटिक्स का बहुत भयंकर योग है। एक समय आएगा ना तो आपको सीधे एमएलए बना देगा। आप आज नोट कर दीजिएगा कि शिवानंद जी ने कहा है। और वो कब बनेगा, कब करेंगे, वो जब पूरी कुंडली बनेगी ना तब आपको पूरा मालूम होगा। अभी जो वर्तमान स्थिति है आपको लाभ नहीं मिल रहा है, आप परेशान हो रहे हैं। और खास करके मैं देख रहा हूँ 2018 से आपकी स्थिति ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। बात सही है। 2018 से धीरे धीरे आपका जो है डाउनफॉल चल रहा है। तो मैं जो 2-4 बात बोला आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा।
बस यदि आपको अच्छा लगा है तो आप विश्वास रखें, आप पूरी फाइल बनवाइए, 24 कुंडली उपाय कीजिए, निश्चित रूप से लाभ आपको मिलेगा। हमने ऐसा कुंडली देखा है कि बच्चे बीटेक कर लिए हैं और 4 साल से परेशान है, कहीं जॉब नहीं लग रहा है। अब सोचिए बीटेक करने के बाद 4 साल में लड़का कितना लॉस कर दिया, जॉब छूट गई, बैठा हुआ था। अब पिताजी क्या डर रहे हैं, इतना खर्चा हो जाएगा, वो ये नहीं देख रहे हैं कि 4 साल में इसने कितना लॉस कर दिया। लास्ट में उन्होंने निवारण करवाया, फट जॉब लगी। तो आप उपाय करेंगे, आपका लाइफ बिल्कुल खिल जाएगा और ऐसा खिलेगा कि आपको एमएलए तक बना देगा। ये मेरा वादा है आपसे। बोल धन्यवाद। जय माता दी। दर्शकों, यदि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, चाहे शिवानंद जी हो या कोई भी ज्योतिषी हो, यदि आप संतुष्ट होते हैं, आपको लगता है कि आपके बारे में वो सही बता रहे हैं, तो आप विश्वास रखें कि आपके समस्याओं का वो समाधान भी कर देंगे। ये जरूरी नहीं कि शिवानंद जी हो, कोई भी हो। और इतना तो मैं अवश्य कहूँगा लोगों को कि यदि एक व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली होता है तो टोटल की टोटल 24 कुंडली बननी चाहिए। जब तक पूरी कुंडली नहीं बनेगी आपको डिटेल पता नहीं लगेगा और इसका आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। और मैंने स्पष्ट कहा है कि हर समस्याओं का समाधान हम ज्योतिषीय माध्यम से ढूंढ सकते हैं। 100% तो लाभ नहीं मिल सकता है, 70-80% तो जरूर मिलेगा, मैंने देखा है। और आपको मैंने ये भी बताया, कई बार कहा है और आज मैं फिर कहूँगा कि आज तक मैंने लगभग 20,700 कुंडली बना रखा है। इतने हमारे परिवार हैं पूरे भारतवर्ष में। पूरे भारत में हमारी 17 ऑफिस थी। ये कोरोना लॉकडाउन चक्कर में मेरा सारा अभी स्टॉप हो रखा है। तो कहने का मतलब है कि 20,700 परिवार हमारे हैं। और आज तक मैं कहता हूं कि कोई ऐसे व्यक्ति हों जो मेरे से संतुष्ट होकर नहीं गए हों, आप आइए, मोस्ट वेलकम है। कोई कॉलर है, मैं उनसे बात कर लूँ। जय माता दी। हेलो, जय माता जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बम्बई से बोल रहा हूँ। डेट, अपना नाम बताइए। नरेंद्र। आप ही के बारे में जानकारी लेना है? हाँ हाँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10/9/1967। 10/9 1967। टाइम बताइए। सुबह का टाइम है, 3 बजे का ऐसा। एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम। नहीं, टाइम एक्यूरेट नहीं रहेगा, फिर मिल नहीं पाएगा बातें। कारण जन्म कुंडली टाइम से ही बनती है। जन्म स्थान? हाँ, गुजरात। गुजरात में कहाँ? गुजरात जगह नहीं है। वलसाड़। बलसाड़। हाँ। बलसाड़ गुजरात। बलसाड़ जिला है क्या? हाँ। बलसाड़ जिला है। हाँ जी। आप पहले टीवी का आवाज को म्यूट कीजिए। हाँ सर। आपका टीवी का आवाज टकरा के मेरे पास आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। टीवी की आवाज को म्यूट कर लीजिए। और आपने टाइम एक्यूरेट नहीं बताया है इस कुंडली के अनुसार। हाँ, आप सुबह 3 बजे का बोला। हाँ, 3 बजे एक्यूरेट है। हाँ। ये कर्क लगन की कुंडली हो रही है। राशि आपके हो रखे हैं वृश्चिक राशि। जन्म कुंडली बनी है आपकी? हाँ। जन्म कुंडली आपने बनवाया है? बीच में बनवाया था जी। आपका क्या चीज़ है, कोई बिजनेस है? नहीं, बिजनेस तो काम करता हूँ, लेकिन काम 10 साल चलता है, 15 साल चलता है, काम पे सर्विस करता हूँ। बोलिए नहीं। इस कुंडली के अनुसार आपके राहु बैठे हैं दशम घर में, जो कि आपको गवर्नमेंट जॉब तक का तैयारी किया है देने का। आप अपने समय में आप तैयारी कुछ किए थे गवर्नमेंट जॉब की? किया था, लेकिन लगा नहीं। वो नहीं लगने का कारण क्या है कि आपकी कुंडली में गुरु उच्च का बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है भाग्य स्थान में, अचल लक्ष्मी योग बना है, भूमि मकान वाहन सुख बहुत बढ़िया है, लेकिन सबका हवा निकाल रखा है। जैसे कि मोटरसाइकिल में प्लग शॉर्ट करता है तो गाड़ी बंद हो जाती है। तो आपके लाइफ का जो गेन है ना, वो गेन नहीं मिल रहा है। अब किसी को सर, मैं अभी सब मैं घर में बड़ा हूँ, लेकिन सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरा कोई नहीं होता है। बोलिए मैं नहीं। आखिर ऐसा ही पड़ा हूँ। नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल नरेंद्र जी ध्यान रहे, आप जैसे निवारण करेंगे आपको हर चीज का लाभ मिलते चला जाएगा। और ये जो कुंडली बन रखे हैं ना, इस कुंडली में ये आज से स्थिति खराब नहीं हो रही है। आपकी स्थिति जो खराब हो रही है लगभग मई 11 से, माने हम यूं कह सकते हैं कि लगभग 10 वर्षों से आप झेल रहे हैं। और जैसे जैसे समय निकलते जा रहा है आपको परेशानी देते जा रहा है। हेलो, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। हाँ, मैंने कहा कि 2011 से ही आप परेशान हैं, आज की बात नहीं है। हाँ। और जैसे जैसे समय निकल रहा है ना, वैसे वैसे आप परेशान होते चले जा रहे हैं।
हाँ, लेकिन कभी से अच्छा होएगा सर। और आपके एक बच्चा कोई ना कोई आपको आईएएस बनेगा। नोट कर लीजिएगा मेरी बात। आपकी कुंडली से कह रहा है कि एक बच्चा कोई ना कोई आपका आईएएस बनेगा, हाँ सर। है ना। लेकिन आपके साथ जो समस्या है वो आपको 2025 तक तंग करेगा, 2025 तक करेगा, फिर परेशान बाद में करेगा। अच्छा होएगा क्या? मैं यहाँ अच्छा होगा 2 महीने में, उपाय करना होगा। क्या क्या उपाय क्या करो सर? आपको 2 महीने में लाभ दूंगा मैं, उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। पूरे कार्यक्रम देखिए, एक फीस जमा करना पड़ेगा, फीस जमा करेंगे, उसके बाद हम 24 कुंडली बनाएंगे, आपको प्रॉब्लम बताएंगे, उसको सॉल्व कीजिएगा। 2 माह होते होते आप ट्रैक पे आ जाएंगे, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये तो निश्चिंत नहीं है। मैंने भी जस्ट कहा है कि 100% नहीं तो 80% लाभ तो मैं आपको जरूर दूंगा, प्रयास करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे अनुसार चलना पड़ेगा, मेरी बातों को फॉलो करना पड़ेगा। हम लाइव कार्यक्रम में इसीलिए समाधान नहीं बताते हैं कि हम यहाँ पे 24 कुंडली नहीं बना पाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आपको मैं कुछ बता दूँ और आपको लाभ नहीं मिले। ऐसे भी मेरा प्रयास होता है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। फिर भी मैं कहता हूँ लोगों से, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, आई एम एन नॉट गॉड, और मुझे एस्ट्रोलॉजर ही रहना है, एक अच्छा इंसान ही बनना है। तो आपसे मैं कहूँगा कि पूरी 24 कुंडली बनवा के उपाय करवाइए। जो 10 साल बीत गया हम तो लौटा नहीं सकते, लेकिन जो 5 साल आने वाला है नुकसान वाला, उससे हम आपको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। जय माता दी। दर्शकों, हर समस्या से, हर समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। और मैंने कई बार कहा है कि आप मेरा वेबसाइट खोल के देख लेंगे। जिनका फ़ोन नहीं लगता है, सुबह 9 से 10 के बीच बात करेंगे, मैं 1 घंटा फिर सुबह भी बात करता हूँ। और इस कार्यक्रम को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। कोई कॉलर है, मैं उनसे बात कर लूँ। जय माता दी। जय माता दी पंडित जी। जी, कहाँ से बोल रही हैं? हाँ जी, मैं सहारनपुर से बोल रही हूँ। सहारनपुर, मुझे यूपी। हाँ जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है जी। 24 सितंबर 2005। 24 सितंबर, हाँ 24 सितंबर 2005। जी। टाइम? टाइम 11:10 सुबह के। 11:10। जन्म स्थान? सहारनपुर, बर्थ प्लेस वंश चावला। सहारनपुर। हाँ जी, सहारनपुर का उसका बर्थ प्लेस है। जी जी। पंडित जी, इसकी पढ़ाई के बारे में कुछ बताइए। बोलिए ये नहीं, बोलिए थोड़ा नहीं, बोलिए नहीं। मेरे कार्यक्रम में बोलना नहीं पड़ता है। जन्मपत्री बनाए हैं इसकी आपने? नहीं पंडित जी। तो सबसे पहले जन्मपत्री बना लीजिए बढ़िया से, ठीक है और पंडित 24 कुंडली बनवाइए। ऐसा जगह बनवाइए जहाँ 24 कुंडली बनता हो। ये कुंडली वृश्चिक लगन की है। राशि जो है इसका वृषभ राशि है। इस कुंडली में चक्रवर्ती राजयोग बनता है। कुंडली कहता है कि ऐसे बच्चे मिट्टी छूले सोना हो जाए, कम मेहनत करके जीवन में बहुत कुछ पालेगा। और ये कुंडली इसको ले जा रहा है आईएफएस की ओर। ये यूपीएससी की तैयारी करेगा, और तैयारी करके ये आईएफएस में सेलेक्ट होगा, इंडियन फॉरेन सर्विस। ये बच्चे विदेश में रहने का बहुत भयंकर योग है इसमें। ऐसे बच्चे विदेश में ही रह जाते हैं, विदेश में जॉब करते हैं, सेटलमेंट ही इनका विदेश में ही हो जाएगा। लेकिन जो वर्तमान स्थिति चल रहा है, इसके कारण से हम बता रहे हैं कि इनको जो है स्टडी में जो स्पीड होना चाहिए, इनको स्पीड नहीं मिल रहा है। मतलब पढ़ाई में जो होना चाहिए वो गति इनको दे नहीं रहा है। उसका कारण क्या है? गुरु केतु का चंडाल योग, मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है। अब जब कुंडली बनवाएंगे तो देखेंगे कि इनकी कुंडली बनी है 8 नंबर से। 8 नंबर का एक ऐसा कुंडली होता है कि यदि उसमें ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिला तो जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा ना, बच्चा डाउनफॉल में जाएगा। जैसे 8 दूनी 16, 1 अंक गिर जाएगा, 1 6 7, 8 3 24, 2 4 6, 8 4 32, 3 2 5, 8 5 40, 4, ऐसी करते करते वो 1 पर आ जाएगा। तो यदि आप उपाय नहीं करेंगे ना तो बच्चे की एजुकेशन को बाधित करेगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप उपाय अवश्य करेंगे, क्योंकि इसमें यूपीएससी का योग है, तो यूपीएससी इसको देगा, कहीं कोई दो राय नहीं है। और मैंने कहा है कि फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस। और आने वाला समय मैं बता दूंगा आपको, सावधान हो जाइए। फरवरी 22 से इसके समय और ख़राब हो रहे हैं। कोई ना कोई केस मुकदमा चक्कर लग जाएगा, आप बैल मुझे मार वाली बात हो जाएगी इसको। बच्चा कुछ करेगा भी नहीं, कोई गलती से नाम पढ़ देगा, धोखा से नाम दे देगा, बच्चे फंस जाएंगे। तो ये फरवरी 22 से लेकर के और फरवरी 23 तक 1 साल का समय इसके लिए बहुत ख़राब समय है। तो जितना जल्द से जल्द हो सके इसको कुंडली बनवा कर निवारण करवा लीजिए, जो बच्चे का पढ़ाई बढ़िया हो और बच्चे का भविष्य अच्छा रहे। आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? हेलो 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 पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपको आवाज़, आपको मैं जो बताया सो आवाज़ मिला आपको? जी जी पंडित जी, आवाज मिली। पंडित जी, पढ़ाई के लिए कोई उपाय बताइए। नहीं, उपाय बताने के लिए आपको पूरी कुंडली बनानी पड़ेगी। जी
आपको मैं बता दिया कि यूपीएससी करेगा, टॉप रहेगा और इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस में सिलेक्ट होगा। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में इनकी पढ़ाई खराब हो रखी है, जितना अच्छा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और यूपीएससी कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो पकड़ के टोकरी बंद कर लेंगे हम। तो उसके लिए आपको उपाय करके ऐसा करना पड़ेगा कि बच्चे का पढ़ाई अच्छा हो, स्पीड पकड़ ले। आप उपाय नहीं करेंगे तो फरवरी 22 से समय और खराब हो रहा है, इसके रिजल्ट को खराब कर देगा। मेरी बात को बुरा मत मानना, उपाय करेंगे संभल जाएंगे ये। ठीक है, जय माता दी। धन्यवाद पंडित जी, जय माता दी। जय माता दी। निश्चित रूप से व्यक्ति बीमार है तो डॉक्टर भी है, और समस्या है तो समाधान के लिए ज्योतिष भी है। बस आवश्यकता होता है आपको संपर्क करने का, मिलने का, उसको उपाय करने का। कितने बच्चे ऐसे हैं मैंने देखा है कि डिग्री ले लिए और डिग्री लेकर के जॉब लग जाता है, जॉब छोड़ देते हैं, यूपीएससी के पीछे पड़ जाते हैं, 4 साल 5 साल तक तैयारी करते रहते हैं, लास्ट में नहीं होता है, चले जाते हैं डिप्रेशन में। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारा केस है। हमारे फैमिली की बात बता रहा हूं मैं। 4 साल पहले मैंने किसी कुंडली देखा था अपने परिवार में, उनको किसी ज्योतिष ने कह दिया इस बार यूपी से निकाल लेगा। मैंने कहा कि मेरे बच्चे हैं, माता रानी करे कि बच्चा निकल जाए, हमें भी खुशी होगी, लेकिन इसकी कुंडली कह रहा है यूपीएससी कहीं से नहीं होगा। और दस का विश्वास नहीं करेंगे, बच्चा जॉब छोड़ करके 4 साल तक तैयारी करते रह गया और पूरी लाइफ खराब हो गई इस बच्चे की। तो कहने का मतलब है आप अलग अलग जगह भटकेंगे तो भटकाव आपको ही देगा, भटक जाएंगे। अब सवाल उठता है कि डॉक्टर के यहाँ तो बड़े बड़े डिग्री होते हैं, तो आप देखते हैं कि डॉक्टर एमबीबीएस है, एमडी है, एमएस है, फार्सीएस है, आप समझ ले पकड़ लेते हैं। ज्योतिष के हाथ कहीं बोर्ड में डिग्री मिलता नहीं है, तो कैसे समझेंगे? तो उसका सीधा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? ज्योतिष महोदय को समस्या बताना ही नहीं है। व्हिच एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू। सीधा बात, कोई भी ज्योतिष यदि आपकी समस्याओं को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से वो समाधान भी कर देंगे। तो आप ऐसे ज्योतिष के पास जाएं, ऐसे ज्योतिष संपर्क करें जो पहले फोन से बात कर लें, क्योंकि आज के टाइम में हर ज्योतिष का नंबर आपको टीवी के माध्यम से, गूगल के माध्यम से मिल जाता है, और उपाय कर लेंगे फिट हो जाएगा। जय माता दी। हेलो हेलो, हाँ जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्रवीण कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं प्रवीण जी? मैं लुधियाना से, पंजाब। किसके बारे में बात करनी है? मैं अपने बेटे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 12/1/82। 12 जनवरी 1982। जी, टाइम बताइए। 8:57 PM। 8:55 7:57 PM। बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस लुधियाना। लुधियाना। क्या नाम है आपके बेटे का? गौरव। गौरव कुंडली बनाई आपने? गौरव। इनकी जन्मपत्री बनाया आपने? हाँ जी, हाँ जी। ये सिंह लगन की कुंडली है, राशि भी इनका सिंह राशि है, इनका नाम भी गौरव है और इनका जीवन भी गौरव वाला रहेगा। मतलब ऐसे बच्चों का जो लाइफ होता है अधिकार पसंद वाला, ये बच्चे ऐसे चाहते हैं कि मैं जो बोलूं वही हो और होगा, लेकिन समस्या है इसीलिए इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले आप आइए, लग्न कुंडली बगल में एक नवमास कुंडली है, नवमास कुंडली में आइएगा तो मंगल राहु का बना है अंगारक योग और सूर्य केतु का बना है ग्रहण योग। तो सबसे पहले तो ऐसे बच्चों को मैरिज लाइफ खराब कर देता है, शादी होने में प्रॉब्लम तो खराब हो गई है। मुझे पता है भाई जी, यहाँ बोलना नहीं पड़ता है। काश आज शिवानंद से बात कर रहे हैं ना, आप 5 साल पहले हमसे मिले रहते तो आज आपको ये नौबत ही नहीं आता। आप हमारे पड़ोसी नहीं है, आपको मैं जानता नहीं, आपके बच्चे की कुंडली मुझे कह रहा है, इसीलिए मैंने बताया आपको कि ऐसे बच्चों को मैरिज लाइफ चलने नहीं देता है। तो आपने कहा खराब हो रखा है, और अभी भी उपाय कीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। उपाय नहीं करेंगे डाइवर्स होगा, केस मुकदमा चलेगा, उसके बाद फिर दोबारा शादी करेंगे। जी पंडित जी, केस मुकदमा तो चल रहा है, लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो आप फंसे ना, हम्म, फंसा दिया ना, अब डिस्टर्ब तो आप हो गए ना। हाँ। तो अभी भी उपाय कीजिए बचने का, अभी भी पूरी 24 कुंडली बनवाइए, बनवा करके जो समस्या है आपको यदि लग रहा है मैंने सही बताया है तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत हद तक राहत मिलेगा। जो होना है सो तो हो गया, अब होने वाला कल अच्छा हो उसका उपाय कीजिए। आपको जो मैंने बताया आपको कैसा लगा भैया, सही से बताइएगा। नहीं, बिल्कुल सही है, आपने बताया। बस उपाय कीजिए, अभी भी रास्ता मिलेगा आपको, है ना। बच्चे को पंडित जी क्या उपाय है? बच्चे को जेल जाने से बचाइए, आपको मैं खुल के बता रहा हूँ। जेल तो हम जा रहे हैं।
इस कुंडली में कस्टडी का भी योग बना हुआ है। जेल तो हम जाए हैं, 3 साल 3.5 साल काट ली है हमने। हाँ, तो अभी भी आप उसको बच्चे का कुंडली बनवाइए, बनवा करके उसको उपाय कीजिए तो इसके जीवन में थोड़ा सा राहत मिले, नहीं तो आपके बच्चे चल जाएंगे, धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाएंगे। रास्ता लीजिए। मैं तो ये पूछता हूँ पंडित जी का मतलब भी आप क्या कहीं कुछ थोड़ा बहुत उपाय तो होना का, थोड़ा मतलब बहुत भी नहीं, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैंने कई बार कहा है, एक ऐसी मेरे पास केस आए थे ना, उन्होंने कहा गुरुजी आपका फीस 11,000 है, तो मैंने उनको कुंडली देखा हल्का सा, बोला कि आप कोई केस मुकदमा फंसे थे, तो कहा गुरुजी मैंने 20-25 लाख बर्बाद कर दिया। तो 20-25 लाख बर्बाद करना उनको अच्छा लगा, लेकिन 11,000 फीस देना उनको बुरा लग रहा था। तो उपाय करोगे तो आपको लाभ मिलेगा भैया जी, हमको मेरा तो नाम होगा, लाभ आपको मिलेगा, शांति आपको मिलेगी। और समय भी थोड़ा आज इशारा कर रहा है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए हम विराम चाहेंगे, फिर कल आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय माता दी। सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026, IFSC कोड SBIN 0016090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।